चक्रवाती तूफान फेंगल के असर से गुरुवार को तूफानी हवाएं चल रही हैं। ऊपरी सतह के बादलों के कारण अधिकतम और न्यूनतम पारा चढ़ गया। बुधवार को सीजन का सबसे गर्म दिन और रात रहे। दिन का पारा 30 डिग्री के करीब पहुंच गया, जिससे मौसम वैज्ञानिक अचरज में हैं। फेंगल तूफान भले ही शांत हो गया हो, लेकिन इसका असर अभी तक पड़ रहा है। पूर्वीय क्षेत्र में ऊपरी सतह की ओर बादल बढ़ रहे हैं। 24 से 48 घंटों में बादल घने हो जाएंगे। हालांकि इससे बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन तापमान प्रभावित होंगे। बता दें कि कल का तापमान की बात करें तो दिन का पारा 29.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से करीब 3.5 डिग्री अधिक है। दिसंबर माह में इतना पारा अचरज में डालने वाला है। इसने लोगों को सर्दी के बजाय गर्मी का एहसास करा दिया। बंद हो चुके पंखे एसी फिर से चलवा दिए। उत्तरी पश्चिमी हवाएं कुछ समय के लिए ही चलीं, जिसके चलते गर्मी बनी रही। हवा की गति दिन में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची, लेकिन सर्दी नहीं लगा सकी। सीएसए के उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार 1972 के बाद से अब तक 4 दिसंबर को कभी पारा 29 के पार नहीं रहा। तो वहीं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे ने बताया कि मौसम पूरी तरह सर्द होने में अभी समय लग सकता है। उत्तरी पश्चिमी हवाएं पूरी तरह नहीं चल पा रही हैं। पहाड़ों पर बारिश व बर्फबारी कम होने के कारण भी सर्दी न बढ़ने का असर पड़ रहा है। 3 से 4 दिन तक तेज सर्दी की वापसी में लग सकते हैं या इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। तूफान के कारण पश्चिमी हवाएं पूरी तरह दबाव नहीं बना पा रही हैं। इससे मौसम में गर्मी हो रही है और ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि लानीना अक्टूबर में एक्टिव हो जाएगा, लेकिन लानीना एक्टिव नहीं हुआ। लानीना और अल नीनो ये दोनों ऐसे फिनोमेना होते हैं जो पूरी दुनिया में सर्दी कम ज़्यादा करते हैं और हमारे मौसम को अपने किस ट्रैक पे जाना चाहिए उस पे बनाते हैं। तो लानीना एक्टिव नहीं हुआ। दूसरी बात एक और हुई कि जो बर्फ़बारी होती है पहाड़ों पर हमारे, और उन पहाड़ों पर बर्फ़बारी बहुत कम हुई है। हमारे ग्लेशियर लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। तो जो हवाएं देख रहे हैं आप, 2 दिन से हवाएं चल रही उत्तर पश्चिमी, लेकिन इनमें ठंडक नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी नहीं हुई है। तो WD अभी जो आने वाले हैं उनमें थोड़ी बर्फ़बारी होगी, लेकिन आप दिसंबर का माह ये कड़क की सर्दी वाला नहीं होगा और शीतलहरी वाला नहीं होगा। तापमानों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बहुत अधिक सर्दी पड़ने की दिसंबर में संभावना नहीं है, क्योंकि अब हमारा एक्सटेंडेड वेदर होगा जो 1 महीने बाद तक चलेगा और सर्दी देर से शुरू होगी, देर तक होगी। इस तरह का मौसम 100-200 साल में चेंज होता है। वो चेंज हो रहा है कि आप देखिए सारे मौसम हमारे 1 महीने देर से शुरू होते हैं, देर तक चलते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे हमारी गर्मी हो या फिर सर्दी हो। क्या प्रभाव डालेंगे सर ये खेती बाड़ी पे? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक तो थोड़ी गनीमत ये रही है कि जो इस समय तापमान चढ़ रहे हैं वो हमारी फसलों के लिए बेहतर है, क्योंकि दिन में खूब तेज़ धूप गर्मी और रात में ओस, अगर इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं तो वो हमारी रबी की फसलों के लिए बेहतर होती हैं। क्योंकि जब धूप तेज होती है और रात में नमी होती है तो उनमें ग्रोथ और उनकी बढ़ने की क्षमता अच्छी रहती है। लेकिन जो ह्यूमन हेल्थ की बात है वो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालती है कि लोग दिन में निकलेंगे तो टी-शर्ट पहनेंगे और शाम को निकलेंगे तो निश्चित रूप से उनको सर्दी लग जाएगी। इस तरह का मौसम पूरे दिसंबर रहने का संभावना है और तापमान में 2-3 डिग्री के उतार चढ़ाव जारी रहेंगे। बहुत ज़्यादा शीतलहर और सर्दी पड़ने की संभावना कम है। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।